अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन ड्रीम कुकिंग में आपको खुशामदीद। आज ये बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी नरगिसी कोफ्ते। आपको पता है ये नरगिसी कोफ्ते किसके बनाए हैं? नहीं ना पता? चलें जी, मैं आपको बताती हूँ। ये है आलू के नरगिसी कोफ्ते, जो बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। पहले आपने ये नहीं ट्राई किए होंगे, क्योंकि ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस है। चलें जी, ये मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए, उसमें 4 हरी मिर्चें डाली और इसको मैंने पानी में डालकर बॉयल करने के लिए रख दिया। अब ये 1 किलो आलू हैं जो मैंने उबाल लिए थे। अब इसको मैं करूँगी कद्दूकश। आपने ये मेरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, फिर ये ना कहना कि हमसे सही नहीं बने, कोई मसला हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखा करें। और इसमें मैंने डाली है सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है, और इसमें डाला है ये थोड़ा सा अजवाइन डाला है, और ये है ज़ीरा पाउडर, ये मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, और काली मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। और ये 6 से 7 अंडे हैं, वो भी मैंने बॉयल करके छील के रख लिए हैं। और इसमें ये मैंने 2 कप के करीब इसमें मैदा डाल दिया है आलूओं में। अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही आपने क्या पकाना है, कोई आपका सब्ज़ी को दिल नहीं कर रहा, गोश्त खाने को दिल नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ही नई रेसिपी है। आप इसको ट्राई करें, बनाएं और फिर मुझे अपने फीडबैक दें। अच्छा, अब मैंने ये सारा कुछ मिक्स कर लिया मटेरियल आलूओं में। अब मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाया। अब ये आलू को मैंने इस तरह से ये एक इसकी टिक्की बना ली है, और इसमें रखा अंडा, और इसको इस तरह से इसमें फोल्ड कर दिया है। और इसी तरह से ये दोबारा मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, और ये आलू मैंने इसमें टिक्की में रखे, और ये अंडा मैंने आलू की टिक्की बना के उसमें रखा और इसको फोल्ड कर दिया। ये देखें, इसी तरह आपने ये सारे नरगिसी कोफ्ते बनाने हैं। अब मुझसे एक गलती हुई कि मैंने ये कढ़ाई में जो स्टील इसकी है सिल्वर की, इसमें मैंने ऐसे ही ये अपने ये नरगिसी आलू के कोफ्ते इसमें डाल दिए, लेकिन ये मेरे ख़राब हो गए थे, चिपक गए थे। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी वीडियो आप एंड तक देखा करें, ताकि आपको भी पता हो कि ये किस तरह बनानी है। तो ये कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपके साथ हूँ और आपको बता रही हूँ कि ये मुझसे गलती हुई है और आप ये गलती मत कीजिएगा। और मैंने ये लिया नॉन स्टिक का पैन, और फिर मैंने अंडा फेंटा, उसमें इसको डिप किया, और फिर मैंने ये दोबारा फ्राई किए, और ये फिर फ्राई हुए मेरे। आप या अंडा लगा लें या बेसन का ही आप घोल बना के उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के आप इस तरह फ्राई कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने एक एक करके अंडे में डिप करके अच्छी तरह से इसमें सारा अंडा लगाया, और इसमें मैंने ये कोफ्ते डाल के अब ये पैन में नॉन स्टिक का ये पैन है जिसमें मैंने ये सारे फ्राई किए हैं। ये देखें, मेरे इस तरह से सारे ख़राब हो गए थे, अंडा इसमें से निकल आया था और ये नीचे लग गए थे। और आप भी ये गलती हरगिज़ मत कीजिएगा। ये देखें, मेरा ये सिल्वर की कढ़ाई है, इसमें ये नीचे लगा हुआ है। अब मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता, तेज़ पत्ता डाला है, और इसमें डाला ये मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें जो मैंने बॉयल की थी वो मैंने ग्राइंड कर ली। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना। ये बॉयल तो हो चुके थे, क्योंकि इसमें से जो कच्चापन था वो बॉयल करके
ख़त्म हो चुका है। अब इसमें नमक मिर्च डालूँगी। ये मैंने नमक डाला, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सुरख मिर्च 2 चम्मच डाले हैं। और ये हल्दी है हाफ़ टी स्पून। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब ये मसाले मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले मेरे सारे एकदम पक जाएं और इनमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। अब मैं ये जो फ्राई किए हुए नरगिसी आलू के कोफ्ते हैं, इनको मैं कटिंग करूँगी। और इस तरह से आपने दरमियान में से या आप लंबा काट लें या आप इसको गोल काट लें। अब ये मसाला भून चुका है, इसमें मैंने डाला है 1 गिलास के करीब पानी। अब इसको 5 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि मसाला और भी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। और ये देखिए, ये मैंने प्लेट में सारे नरगिसी कोफ्ते काट के लगा दिए हैं। और ये मेरा मसाला भी तकरीबन तैयार है। इसमें आप कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल लें, मेरे पास अभी मौजूद नहीं इसलिए मैंने नहीं डाली, लेकिन आप डालें। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें, वरना आप रहने दें। और नमक मुझे थोड़ा सा फीका लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा और इसमें डाल दिया। और जी ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब ये मैं डालूँगी इस प्लेट में, अंडों वाली प्लेट में। और ज़बरदस्त सा ये मेरा नरगिसी आलू के कोफ्ते रेडी हैं। इसको आप चावल के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। बहुत टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। ये बिल्कुल धमाके वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे अपने फीडबैक दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मुझे पता हो कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।